दोस्तों थिएटर्स में या हमारे घर के टीवी पर जब भी कोई मूवी शुरू होने वाली होती है तो हमें एक स्क्रीन पर सर्टिफिकेट आता है जिसमें UVA ऐसे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? या एक आप ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां पर इंसान तो अंधे हैं ही, साथ ही साथ उस गांव के सारे जानवर भी अंधे हैं। या फिर एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर जाते ही आपको डर लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पर चारों तरफ भूत ही भूत नजर आते हैं। तो इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर जानने के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब आप इस तस्वीर को देखिए, क्या दिख रहा है? बेशक आप कहेंगे कि भाई ये तो एक सूखा पत्ता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को यही दिखता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। यह एक छिपकली की प्रजाति है जिसका नाम सैटिनिक लीफ टेल्ड गेको है, जो कि देखने में एकदम सूखी पत्ती के जैसे लगती है। और ये छिपकली अपने इस हैरान कर देने वाली बनावट की वजह से खुद को सनलाइट यानी दिन के उजाले में छुपाने में और रात में अपना शिकार करने में कैपेबल है ना? काफी इंटरेस्टिंग ये। हमारे शरीर में मेनली 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, जो है A, B, AB और O। लेकिन क्या कभी आपने RH नल ब्लड टाइप के बारे में सुना है? जी हाँ, ये RH नल ब्लड टाइप बहुत ही रेयर ब्लड टाइप है, जो कि 50 सालों में सिर्फ 43 लोगों में पाया गया था और इसे गोल्डन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है ना? काफी गजब ये। क्या आपको इन 4 ब्लड टाइप के अलावा ये 5वां ब्लड टाइप पता था? और अगर पता था तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ जिसने अपनी बॉडी को एक टाइगर की तरह दिखाने के लिए खुद की लगभग 13 से 14 सर्जरी करवा डाली। और इस सर्जरी के बाद इनके नाक, लिप्स, यहाँ तक कि उनके नाखून तक एक टाइगर की तरह दिखने लगे थे। और अपने बॉडी को रियल टाइगर जैसे दिखाने के लिए उन्होंने टाइगर जैसे वाले लाइन टैटू बनाए हुए थे, जिससे वो रियल के टाइगर लगने लगे। और इनका नाम था डेनिस एबनर, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। हालांकि डेनिस एबनर अब मर चुके हैं, लेकिन उनका ये जज्बा एक अलग लेवल का रिकॉर्ड बना गया। दोस्तों ये पिक देखिए, इसमें ये एक आदमी एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है और ये वहां पर खड़े होके आयरनिंग यानी कि प्रेस कर रहा है कपड़ों पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कपड़े प्रेस करने के लिए इसे चट्टान में क्यों जाना पड़ा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक स्पोर्ट है जिसे एक्सट्रीम आयरनिंग के नाम से जाना जाता है। कपड़ों में तो यार सब कोई प्रेस करता है, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूँ जो कि कपड़े प्रेस करने को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए। एक्चुअली कोई पानी में तैर कर आयरनिंग कर रहा है, या तो फिर कोई एक माउंटेन में चढ़ के आयरनिंग कर रहा है। और ये भाई साहब को देख लो, हवा में उड़कर आयरनिंग कर रहे हैं। या फिर ये भाई जो अपने छत पर चढ़कर आयरनिंग कर रहे हैं। इन्हीं वजह से इसे एक्सट्रीम आयरनिंग स्पोर्ट कहते हैं। क्या कभी आपने भी एक्सट्रीम आयरनिंग की है? और अगर की है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या कभी आपने दुनिया की सबसे गर्म जगहों यानी कि हॉटेस्ट प्लेस के बारे में जानने की कोशिश की है? गर्मियों के मौसम में हमारी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर में ही हालत खराब होना शुरू हो जाती है। और अब आप ये सोचो कि आपको एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक हो, तो क्या हाल होगा? जी हाँ दोस्तों, लेड डेजर्ट जो कि ईरान में है। दोस्तों इस डेजर्ट में 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। सोचो कितना ज्यादा गर्म होगा। दोस्तों एप्पल, आलू और प्याज, इन तीनों को खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है और हम इनके टेस्ट से ही इन्हें पसंद या नापसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर ये तीनों चीज हम अपनी नाक और आंख बंद करके खाएं तो हमें इन तीनों का टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट ये तीनों स्वाद में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, क्योंकि खाने का टेस्ट 90% तक उस खाने के स्मेल पर डिपेंड करता है ना? काफी अमेजिंग बात ये। अपने इंडिया में यार कहीं भी जाओ ट्रैफिक पीछा नहीं छोड़ता। कई बार तो यार इसकी वजह से हमारा सर दुखने लगता है। और ये ट्रैफिक कई बार इंसान के साथ साथ गाय, बकरी और भैंस की वजह से भी हो जाता है। लेकिन ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रोड पर कभी कभी ट्रैफिक बड़े बड़े सांपों के घूमने की वजह से भी लग जाता है। क्या कभी आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर इंसान के साथ साथ सारे पशु पक्षी भी अंधे हैं? जब भी कोई बच्चा वहां पर जन्म लेता है तो वो पूरी तरह स्वस्थ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी भी आंख की रोशनी चली जाती है। और उस गांव का नाम टिल्टेपक है, जो कि मैक्सिको में है। वहां के लोगों का यह मानना था कि लाल जुमेजा नाम के पेड़ को देखने से ही हम सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और यह बताया उस पेड़ में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे देखने पर लोग अंधे हो जाएं। एक्चुअली इस गांव में जहरीली मक्खियां रहती हैं, जिसके काटने से जहरीले कीटाणु बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो कि आंखों के मेन नसों को बंद कर देता है और इसी वजह से वो अंधे हो जाते हैं।
हर देश में अपना एक अलग टाइम जोन होता है। जैसे कि आप इंडिया और यूएसए का टाइम डिफरेंस देखें तो इन दोनों देशों के बीच में लगभग 9 घंटों का टाइम डिफरेंस है। और अगर हम बात दूसरे प्लेनेट की करें तो मरकुरी प्लेनेट का एक दिन हमारे पृथ्वी के करीबन 2 साल जितना होता है। क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि आप अपने जीभ से अपने एल्बो यानी कोहनी को टच नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही गजब फैक्ट है। और उससे भी गजब ये है कि अभी अभी आपने जस्ट इसे ट्राई जरूर किया होगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि एक ब्लेड तक को गला सकता है। लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि हमारे मरने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ दिनों तक एक्टिव रहता है और मरने के तीसरे दिन से ही ये एंजाइम हमारे बॉडी को ही खाने लगते हैं। चलो दोस्तों अब मैं आपको थाईलैंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताता हूँ जहाँ पर मेल और फीमेल्स के न्यूड स्टैचू यानी नग्न मूर्तियाँ बनी हुई है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके माध्यम से यह दिखाया गया है कि मरने के बाद नर्क में कैसे कैसे सजाएं होती हैं। उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल दिया गया है। इन्हें देखकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों इस टेम्पल का नाम है द चिकन एंड मंकी टेम्पल और जिसे हेल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली अगर चींटी आपको काट ले तो आपको जलन या खुजली महसूस होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी खतरनाक चींटी है जो कि काट ले तो आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई गोली चला दी हो। इसका दर्द असहनीय होता है और इस चींटी का नाम भी बुलेट चींटी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर जीन्स पहनना पूरी तरह मना है और वो है नॉर्थ कोरिया। चलो मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट यह मानती है कि जीन्स एक यूएसए यानी एक अमेरिकी पहनावा है। और आप सब ये बात तो जानते हैं कि यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में काफी मनमुटाव है। इसी वजह से वहां पर तानाशाह किम जोंग उनके द्वारा जीन्स पर बैन लगाया गया है। कांटे तो आपने हमेशा पेड़ या पौधों पर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर के मुंह के अंदर कांटे देखे हैं? अब मैं आपको एक ऐसे ही जानवर के मुंह के अंदर की रियल फोटो दिखाता हूँ जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं। जी हाँ, और ये जीव है कछुआ यानी टॉर्टॉइस। है ना काफी मजेदार ये। अब मैं आपको बहुत ही अजीबो गरीब रेस्टोरेंट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस रेस्टोरेंट को डरावने और नकली भूतों के स्टैचू से सजाया गया है। यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के मिलने वाले मेन्यू कार्ड पर भी जो डिशेस के नाम है बहुत ही डरावने रखे गए हैं। और इस रेस्टोरेंट को पूरे एक वैम्पायर थीम में बनाया गया है। इसका नाम भी वैम्पायर कैफे है जो कि जापान में है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप भी ऐसे डरावने रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लाल और काले कलर के कपड़े पहनने पर आपका आत्मविश्वास ज्यादा बढ़ता है। सो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो ये दोनों कलर के कपड़े आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है जो देखने में काफी लवली है। और इसके शेप की बात की जाए तो ये बिल्कुल चींटी जितना होता है। क्या कभी आपने अपने पूरे लाइफ में इतना छोटा फूल देखा है? और अगर देखा है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस दुनिया में हर किसी के मौत का रीजन अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हर साल लगभग 7,000 लोगों की मौत डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन की वजह से होती है तो आपको ये सुनकर शॉक नहीं लगना चाहिए। और उसके पीछे का रीजन उनकी खराब हैंड राइटिंग है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनका केमिकल नाम ऑलमोस्ट सेम होता है और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो केमिस्ट होता है वो डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन की वजह से मिसअंडरस्टूड होकर कस्टमर को कोई दूसरी दवाई दे देता है जो एक मौत का कारण भी बन जाती है। अब मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताता हूँ जिसके गालों में कुछ ऐसी थैलियां होती है जिस पर ये 600 तक कीड़ों को स्टोर करके रख सकती है और अगर बाद में इसे भूख लगे तो ये उन कीड़ों को खा सकती है। दोस्तों इस जीव का नाम है डकविल और ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना काफी इंटरेस्टिंग जीव है। जब भी कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें स्क्रीन पर कुछ ऐसा सर्टिफिकेट देखने मिलता है। क्या आपको इसका मतलब पता है? एक्चुअली ये सर्टिफिकेट हमारे कंट्री के सेंसर बोर्ड हर फिल्म को देता है और इस सर्टिफिकेट के थ्रू ये डिसाइड होता है कि पब्लिक थिएटर या टीवी पर किस प्रकार की फिल्म चलेगी। दोस्तों देखो अगर इस सर्टिफिकेट पर कुछ ऐसा यू बना हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि इस फिल्म को हर एज के यानी हर उम्र के लोग देख सकते हैं।
और अगर यही सर्टिफिकेट पर U/A लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि यह फिल्म 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। यानी उस पिक्चर में जो भी कंटेंट होते हैं वो कार्टून या किड्स से रिलेटेड होते हैं। और अगर इसी सर्टिफिकेट पर A लिखा हो तो इसका मतलब यह फिल्म सिर्फ एडल्ट्स देख सकते हैं। A फॉर एडल्ट, जिनकी उम्र 18+ होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उस घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू।